परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम में आप एक विद्यार्थी, शिक्षक या पालक के रूप में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताता हूं। साथ ही साथ आप जानेंगे कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात आप अपनी सहभागिता प्रमाण पत्र को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं एच डी ऑनलाइन शाला। दोस्तों, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के पश्चात आपको टाइप करके सर्च करना है mygov.in। इसके पश्चात आप इस पोर्टल पर कुछ इस तरह से विजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ से आप इसे इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी के लिए दिया गया है, जैसे कि पीपीसी 2023 के बारे में और पुरस्कार। तो ये दोस्तों छठा संस्करण है परीक्षा पे चर्चा का। इसमें 9वीं से 12वीं तक के ही छात्र सम्मिलित हो सकते हैं और विद्यार्थी जो प्रश्न पूछेंगे प्रधानमंत्री जी से वो 500 कैरेक्टर से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब आगे चलिए चलते हैं कि कौन कौन से विषय दिए गए हैं जिसमें आप अपनी सहभागिता ले सकते हैं। तो यहाँ पे विषय दिया गया है छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए। तो छात्रों के लिए कुल 8 विषय दिए गए हैं। पहला है हमारी आज़ादी के नायक, दूसरा हमारी संस्कृति हमारा गर्व, फिर है मेरी प्रिय किताब, आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, मेरा स्टार्टअप का सपना, सीमाओं के बिना शिक्षा और अंतिम है विद्यालय में सीखने के लिए खिलौने और खेल। तो ये है 8 विषय विद्यार्थियों के लिए। इसी प्रकार शिक्षकों के लिए कुल 5 विषय दिए गए हैं। पहला है हमारी धरोहर, दूसरा शिक्षा का अनुकूल माहौल, तीसरा कौशल के लिए शिक्षा, चौथा है पाठ्यक्रम का कम भार और परीक्षा का कोई भय नहीं, और 5वां है भविष्य में शिक्षा की चुनौतियां। इसी प्रकार अभिभावकों के लिए कुल 3 विषय दिए गए हैं। पहला है मेरा बच्चा मेरा अध्यापक, दूसरा प्रौढ़ शिक्षा सभी को साक्षर बनाएं, और तीसरा है सीखना और एक साथ बढ़ना। तो इस प्रकार विद्यार्थी, शिक्षक और पालक के लिए विषय दिए गए हैं। फिर छात्रों के लिए दिशा निर्देश है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो जो छात्रों के लिए विषय दिए गए हैं वो विषय 1500 कैरेक्टर में होना चाहिए और जो प्रश्न है वो 500 कैरेक्टर में। इसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया गया है शिक्षक लॉगिन के माध्यम से छात्रों की भागीदारी के लिए दिशा निर्देश। यदि किसी छात्र के पास ईमेल, इंटरनेट आईडी या मोबाइल नंबर नहीं है तो वो शिक्षक आईडी से सम्मिलित हो सकते हैं। फिर यहाँ पे माता पिता शिक्षक के लिए दिशा निर्देश। महत्वपूर्ण तिथियां हैं, प्रारंभ तिथि देख सकते हैं 25 नवंबर 2022 से जारी है और अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2022। तो अब चलते हैं कि हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ देख सकते हैं भाग ले का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे भाग लेने के लिए 4 तरीके सुझाए गए हैं। पहला है छात्र स्वभागीदारी। यहाँ से 9वीं से 12वीं के छात्र स्वयं अपने मोबाइल नंबर, जीमेल से भाग ले सकते हैं। दूसरा है छात्र यहाँ से भाग लेंगे शिक्षक लॉगिन के द्वारा। तीसरा है शिक्षकों के लिए और चौथा है माता पिता के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या क्या जानकारी हमें सबमिट करना होगा एक छात्र के रूप में। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फिर स्कूल डिटेल देना है, एक्टिविटी डिटेल्स। तो यहाँ से आप 8 टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक पर अपना विचार देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, जो कि 1500 कैरेक्टर से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक समस्या आती है कि 1500 वर्ण में हम तो लिख लेते हैं, उससे कम में भी लिखते हैं, लेकिन सबमिट नहीं होता है। तो यदि सबमिट नहीं हो और आप ये जो विषय है इसे हिंदी में लिखे हैं तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने पर ही ये सबमिट होता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 500 कैरेक्टर में एक प्रश्न भी पूछना है जो कि मौलिक होना चाहिए। इसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। एक बार सबमिट करने के पश्चात आप इसे दोबारा एडिट नहीं कर सकेंगे, तो आप सभी जानकारी को सही सही भरने का प्रयास करिएगा। इसके बाद चलिए बैक आते हैं। ये तो हुआ विद्यार्थियों के लिए। इसी प्रकार सेम शिक्षक लॉगिन के द्वारा भागीदारी छात्र के लिए ही है, ये भी सेम रहेगा। देख सकते हैं सेम डिटेल है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है।
बैक आते हैं शिक्षक के लिए। तो यहाँ पे शिक्षकों को कौन कौन सी जानकारी भरनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक के लिए भी लगभग सेम जानकारी है, और चूंकि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर पीपीसी 2023। अब यहीं से आप अपने सहभागिता प्रमाण पत्र को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सिंपल आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं अब इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, आ गया है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। दिस इज टू सर्टिफाई दैट सत्यदेव गंधर्व हैज सक्सेसफुली पार्टिसिपेटेड इन परीक्षा पे चर्चा 2023। वी एप्रिशिएट योर enthusiasm and valuable contribution to PPC 2023. कीप पार्टिसिपेटिंग। और यहाँ पे है परीक्षा पे चर्चा 2023। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से आप भी सम्मिलित हो सकते हैं, साथ ही साथ अपने विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करिएगा, और अंतिम में सहभागिता प्रमाण पत्र आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।